हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं NCERT 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, 4th चैप्टर। आई होप मैट्रिक्स का जो 3rd चैप्टर है आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो आज मैं डिटर्मिनेंट का सारा बेसिक बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे 2 into 2 की मैट्रिक्स से, फिर हम 3 into 3 की मैट्रिक्स पे भी आएंगे। हाँ जी, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट की बात करें, जैसा कि आपको सभी को पता है, मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते थे। डिटर्मिनेंट के लिए नोटेशन चेंज हो जाएगी, नोटेशन ऐसी हो जाएगी, स्टेट इस तरीके से। ठीक है, उसी मैट्रिक्स को हम नोटेशन चेंज करके जब लिखेंगे वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक तरह की वैल्यू होगी, मैट्रिक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, उसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। सपोज करो अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है और वो 2 into 2 की है, जैसे सपोज करें मैं इन जनरल लेकर चलता हूँ A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए के ऊपर ये लगाया गया। ठीक है ना, इस ये जो नोटेशन है ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, पहले इसको मैट्रिक्स के सिंबल को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसको सोल्व करने का जो मेथड है वो क्या रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू क्या आएगी वैल्यू क्या आएगी, A11 A22 माइनस A12 A21। प्रोडक्ट करने के बाद बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू इसको सोल्व करके बनेगी वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। जैसे कोई एग्जांपल सेट कर लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल सपोज करें 3 -1 2 और 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू क्या बनेगी, 3 -1 2 4। पहले तो ये कन्वर्ट करके लिख लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, 3 into 2 3 into 4 सॉरी 12। फिर साइन क्या आएगा, माइनस का, फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, -1 into 2 -2। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, 12 + 2 विच इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट था ये 2 into 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 into 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सोल्व करें, वो थोड़ा ध्यान से समझें। मैं सबसे पहले इन जनरल बात करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बाय एग्जांपल भी बताऊँगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के लिए मैं एक मैट्रिक्स लेकर चलता हूँ इन जनरल, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, हमने किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग लेकर चल सकते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, सपोज करो अगर फर्स्ट रो के अलोंग लेकर चलें, जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मेरे बात कहने का मीनिंग क्या है वो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन दे दो, A21 A22 A23, ये एलिमेंट मैंने लिख दिए सभी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसे सोल्व करने के लिए पहले फर्स्ट एलिमेंट उठाओ। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। अगर इस कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दें तो बाकी बची हुई वैल्यू
जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखा कैसे जाएगा वो ध्यान से समझने वाली बात है। तो कुछ इस वे में सभी ध्यान देंगे। A11 एलिमेंट को मैंने सोल्व करना था। बाहर जो आता है -1 की पावर जो लिखनी है, ठीक है, वो लिखी जाएगी जो यहाँ पे है 1 + 1। ठीक है, मान लो यहाँ 1 2 होगा तो -1 की पावर हो जाएगी 1 + 2। ठीक है, तो उसके बाद डिटर्मिनेंट देखो ध्यान से समझें। मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया था, फर्स्ट एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बच गए उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। A22, A23, A32, A33 ये एलिमेंट बचे थे। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट के नाम। अब मैं इसको लेकर चलता हूँ इसी तरीके से सेम टू सेम। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो क्या है? इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो यही है और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला है। ध्यान से देखो, इस एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग रो ये वाली है और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला है। ठीक है, तो अगर इसको छोड़ दें तो बाकी बचे हुए एलिमेंट कौन से होंगे? ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो अगला क्या कैसे लिखा जाएगा? +(-1) कौन से एलिमेंट की बात की मैंने? A12 की। ठीक है, तो A12 पावर क्या हो जाएगी? 1 + 2। ठीक है, और जो एलिमेंट बचे थे वो इसके अंदर लिख दिए जाएंगे। एलिमेंट कौन से बचे थे दोबारा देख लो, कौन कौन से बचे थे? इस एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ के 2 ये एलिमेंट बचे थे और 2 एलिमेंट ये बचे थे। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? A22, A31, A23, ठीक है, और A33 इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद मैं बात करूँगा थर्ड एलिमेंट की। ये आ गया थर्ड एलिमेंट हमारे पास। इस थर्ड एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग रो यही है और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला है। इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट बच गए, देख पा रहे हो सभी? ठीक है, इन 4 एलिमेंट को लिख लेते हैं सिमिलर वे में। फिर आएगा +(-1) की पावर क्या आनी है? कौन सा एलिमेंट है? A13, मतलब 1 + 3। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनी? 1 + 3 A13। ठीक है, उसके बाद देखो कौन कौन से एलिमेंट बचे थे दोबारा देख लो। A13 के लिए इस एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट बचे थे। ठीक है, ये मैंने नोटेशन थोड़ी सी गलत लिख दी थी, ये दोबारा सही कर रहा हूँ। ये A21 है, ठीक है ना, A21 है। यहाँ भी मैंने फिर गलती कर दी, A21 आएगा यहाँ भी A21 है, सॉरी। ठीक है, नोटेशन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो उसके बाद हमने क्या करना था? इस कोरस्पॉन्डिंग रो और इस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिया था। जो बाकी बचे वो क्या थे? वो ये थे। ठीक है, इनको हम लिख लेते हैं। क्या वैल्यू आई? A21, A22, A31, A32। ठीक है, हमने फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ठीक है, अब जो इस रो के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनेगी, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद मिलने वाला आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ A कहलाएगा। ठीक है, और इसको 2 × 2 को सोल्व करने का मेथड आपको पता ही है कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, बीच में माइनस आएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरीके से इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे
ठीक है, फिर माइनस आएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, सिमिलर वे में इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। इससे मिलने वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मिलने वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मिलने वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का। लो, इससे कोरस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल भी सेट कर लेते हैं इसी अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल कोई भी मैं अपनी तरफ से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, 3 into 3 का। लो, कोई भी किसी भी टाइप का। ठीक है, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो पहले मैंने इसकी नोटेशन 1 -3 4 0 1 1 1 -2 और 2 लिख दी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने मेथड ऊपर बताया था उसी तरीके से ही चलूँगा मैं। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? A11। तो -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 1। ठीक है, वैल्यू क्या होगी? A11 एलिमेंट। ठीक है, इनटू में इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं 1 -2 1 2। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा? -1 की पावर, अगला एलिमेंट ये वाला कौन सा होता है, क्या शो करता है? 1 2 को, A12 को। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 2। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई? -3। उस एलिमेंट को भी तो लिखा जाएगा ना, जैसे मैंने यहाँ A12 को लिखा था, तो A12 एलिमेंट अब क्या है? -3 है। ठीक है, A13 और इस कोरस्पॉन्डिंग, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बची वैल्यू वो क्या थी? 0 1 1 2। ठीक है, सिमिलर वे में -1 रेज़ टू दी पावर, अगला एलिमेंट 1 3, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3, एलिमेंट कौन सा है? 4। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और उसकी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिया, वैल्यू क्या रह जाएगी? ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, लो अब सॉल्व कर लेते हैं। -1 रेज़ टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? +1। ठीक है, ये +1 हो गया, ये इंटू 1 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई? बाहर 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस, वो तो फार्मूलास का आता ही है। ठीक है, -2, तो वैल्यू क्या होगी टोटल? +2। ठीक है, -1 रेज़ टू दी पावर 3 -1, माइनस एक और है ही, तो वैल्यू क्या होगी ओवरऑल? प्लस। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करें, 0 0 × 2 0। ठीक है, -1 1 × 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यू +1 × 4। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई? 0 -1, माइनस किसका आया? फार्मूले का। ठीक है, तो वैल्यू सोल्व करके क्या आई? 1 × 4। ठीक है, -3 -4। ठीक है, 4 से 4 हो गया कैंसल। ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी? -3। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल, ये जो डिटर्मिनेंट है वो सोल्व किया जाएगा। क्लियर सभी को? उसके बाद ये 2 × 2 की बात होगी, 3 × 3 की भी बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ जाता है 3 × 3 मैट्रिक्स में। मैं बताता हूँ किस तरीके से। मान लो ये प्रूव करना आ जाए, टू प्रूव 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है = 27 ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 3a की बात करें तो 3a कुछ ऐसा है कि हर एक एलिमेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जीरो 0 12। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 3a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे।
आई होप मैंने एक दो एग्जांपल करवा दिए हैं, तो उससे आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ भी गया होगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो -1 पहला एलिमेंट होता था A11 ना, तो ठीक है, तो एलिमेंट को लिखा, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, 3 0 6 12 प्लस -1 + 2, बाहर है 0, और उसके बाद एलिमेंट कौन से बचे, 0 0 6 और 12। वैसे लिखने की ज़रूरत ना पड़ती क्योंकि ये 0 है तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद -1 + 3, बाहर 3, हाँ जी, ये एलिमेंट बच गए 0 0 3 0, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 36, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, और उसके बाद माइनस वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ओवरऑल ही। तो फिर उसके बाद +3, और ये सारे 0 हो जाएगा सोल्व करोगे, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 108, ठीक है। ये तो हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। इसी तरीके से 27A की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड कर लेते हैं, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, पहले डिटर्मिनेंट इसका बना लेते हैं, लो जी, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -1 + 1, हाँ जी, क्या आएगी वैल्यू 1, उसके बाद 1024, ठीक है। नेक्स्ट -1 + 2, हाँ जी 0, ठीक है, 0 0 2 4। नेक्स्ट -1 + 3, ठीक है, इनटू में 1, फिर क्या आएगा 0 0 1 0, ठीक है। वैल्यू सोल्व करें तो +1, वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट ये सोल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी 4, ये वैल्यू माइनस, ओवरऑल वैल्यू 0, ठीक है। ये भी वैल्यू सोल्व करोगे तो 0 ही आएगा, चेक कर देंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 4, ठीक है। क्वेश्चन ये था 27A राइट हैंड साइड में, तो इसको 27A कर दो, 27 ऑफ ए, तो 27 × 4, वैल्यू क्या आ गई 108। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 108 थी, राइट हैंड साइड भी 108 आ चुकी है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी आ जाती है हमें। क्वेश्चन इस टाइप का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स कई बार गलती ये कर जाते हैं कि वो इसको कंपेयर कर जाते हैं कि अगर ये 18 से कंपेयर हो रहा है, 2 से कंपेयर हो रहा है, तो x की वैल्यू 6 होगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में हमें ऐसा नहीं करना, मैट्रिक्स में हम कंपेयर करते हैं, डिटर्मिनेंट्स में कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात खास तौर पे ध्यान रखें। इसके लिए हमें करना क्या है कि सोल्व करना पड़ेगा x² -36 विच इज़ इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो 36 -36, ये 0 हो गया, ठीक है। तो x² -36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-6 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू +6 और -6 दो वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप कंपेयर करते तो x की वैल्यू तो आप सभी को 6 ही मिलती, लेकिन वो मेथड भी गलत है, ठीक है। मैट्रिक्स कंपेयर होती है, ध्यान रखें, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 बेसिक है, इसी पे ही डिपेंडेंट है। एक बात और जो मैं बताना भूल गया, जो मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया था, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 3 ऑफ ए इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए था, ठीक है। आपने ध्यान दिया मैट्रिक्स क्या थी, 3 × 3 की थी, ठीक है। तो इन जनरल ये होता है कि इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × n
of order n cross n and k small k या कैपिटल K कुछ भी be any scalar then k of a k इंटू में a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा k रेज टू द पावर a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये जनरल रूल होता है, ठीक है। इसमें n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, k क्या है जिससे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। जब ये बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से तो k की पावर n की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो वैल्यू 3 थी और बाय चांस ऑर्डर भी 3 था तो 3 रेज टू द पावर 3 बार आया विच इज़ 27, ठीक है। तो 4.1 में इतना ही है, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में 4.2 स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस ज़रूर करें, ठीक है। सभी ध्यान से सुने इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।